हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूट्यूब चैनल HP किंग 01 के सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान सत्संग पार्ट 1 से 7 में हमने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को समझने की कोशिश की। अब पार्ट 8 में हम अध्याय नंबर 2 सांख्य योग के 26 श्लोक से आगे भगवान अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भगवान का जो उपदेश है वो आत्मा के कल्याण के लिए है। भगवान अर्जुन से आगे कह रहे हैं, अथ चयनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, अगर तू ये आत्मा को सदा जन्म लेने वाला समझे या तो सदा मरने वाला समझे, फिर भी इसके बारे में शोक करना उचित नहीं है। भगवान आगे क्या कहते हैं, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। अगर सब मर जाएंगे और जन्म नहीं लेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। इसीलिए जन्म और मृत्यु सिक्के की दो बाजू है। भगवान आगे कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भगवान ये श्लोक नंबर 20 इतना सुंदर अर्जुन को समझाते है कि हे अर्जुन, जन्म से पहले ये जगत के सब प्राणी अप्रगट थे, दिखाई नहीं देते थे। जन्म के पहले ये सब अप्रगट थे, मृत्यु के बाद भी वो सब अप्रगट हो जाएंगे। जन्म और मृत्यु के बीच वो दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में शोक करना उचित नहीं है। भगवान आगे क्या कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कचित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथा एव च अन्यम् आश्चर्यवत् च एनं मन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कचित् श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कचित्। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं। कई लोग उसका आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं,
कई लोग आश्चर्य की तरह इसे सुनते हैं और कई लोग इसे सुनकर भी नहीं जानते। ये कलयुग के अंदर 75% अधर्म है और 25% धर्म है। इसीलिए अधर्म ज़्यादा दिखाई देता है और धर्म कम दिखाई देता है। इसलिए ये तत्व ज्ञान के बारे में कई ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो भगवान को भी नहीं मानते, ये आत्मा को भी नहीं मानते, ये परमात्मा को भी नहीं मानते। लेकिन वो सब लोगों को मालूम नहीं है कि ये सब संसार का एक मालिक है जो सबको चलाता है। हमारे शरीर का मालिक है आत्मा। अगर ये शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा और ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये संसार, ये प्रकृति भी पंच तत्व से बनी हुई है। पृथ्वी, पानी, जल, आकाश। हम ये पृथ्वी को, ये प्रकृति को मानते हैं, लेकिन इसे चलाने वाला जो मालिक है उसे हम नहीं मानते। लेकिन कोई ना कोई भी चीज़ का मालिक होता है। हमारे शरीर का मालिक ये आत्मा है और ये संसार का मालिक परमात्मा है। मालिक के बिना कोई भी चीज़ अपने आप कुछ भी कर्म कर नहीं सकती। भगवान आगे क्या कहते हैं? देहि नित्य अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान सुंदर कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब शरीर में रहने वाला आत्मा अवध्य है, इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर मर जाता है और ये आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीरों में चला जाता है। ये आत्मा को जब ऐसा लगे कि ये शरीर मेरे रहने के लायक नहीं है, तब ये शरीर छोड़ देता है और अपने कर्म के हिसाब से दूसरे शरीरों में चला जाता है। इसी में किसी का भी बस नहीं चलता, क्योंकि आत्मा निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर में से तीसरे शरीर में आवागमन करता रहता है। इसीलिए ये आत्मा अवध्य है, अविनाशी है। वो शरीर बदलता है, इसका नाश नहीं होता है। अब श्लोक नंबर 31वें भगवान अर्जुन को अपने स्वधर्म के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम अगले पार्ट 9 में समझने की कोशिश करेंगे।